हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कैसे सीएस के जून 24 या दिसंबर 24 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिलेबस क्या क्या है, कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या आपके चैप्टर्स हैं, उसके अंदर वेटेज किस तरीके से है, और कंप्लीट ग्रुप 1 ग्रुप 2 में और किस तरीके से पेपर पैटर्न आपको आने वाला है, कंप्लीट आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छे तरीके से वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से आपके साथ चर्चा करेंगे। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप अरोड़ा, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी एस के न्यू सिलेबस का जून 24 और दिसंबर 24 एग्जाम के लिए सिलेबस। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है विद क्वालिटी कंटेंट के साथ, 12 महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज और बहुत ही सुपर जबरदस्त नोट्स और एमसीक्यू आपके लिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर बुक के साथ, बुकलेट के साथ आपको सब कुछ मिलने वाला है बहुत ही लिमिटेड प्राइस पे। और उसके लिए क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके बिल्कुल ज़बरदस्त ऑफर्स जान सकते हैं और क्लासेस बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सी एस के जो नया सिलेबस है, उसमें कुल मिला के आपके वो 7 पेपर है। ठीक है, 7 पेपर है आपके पास। पहले ग्रुप में 4 पेपर हैं, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर है। हर पेपर 100 नंबर का होने वाला है। और पहले ग्रुप में अगर 4 पेपर हैं, 400 नंबर का हो गया, आपको 50% मार्क्स लेने हैं, मतलब 200 नंबर लेने हैं आपको पास होने के लिए। ठीक। दूसरी चीज, हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपके 40 नंबर 40 मार्क्स आने चाहिए। एग्रीगेट आपको 50% चाहिए पूरे ग्रुप में। ऐसे ही ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं कुल मिला के। ठीक है, 300 नंबर के हो गए, 40% मिनिमम चाहिए हर सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट आपको 50% चाहिए। ठीक है जी। कुल मिला के सातों के सातों सब्जेक्ट में से अगर हम बात करें, 6 सब्जेक्ट जो हैं पेपर नंबर 4 को छोड़कर, बाकी सभी पेपर जो हैं 80% डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, 20% एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव में भी किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है ना। तो कुल मिला के बाकी जो चौथा पेपर है CAFM का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें किसी तरीके से कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं है, 100% डिस्क्रिप्टिव होने वाला है पेपर आपका। ठीक है जी, रिटर्न होने वाला है। सेंटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, जैसे आपके अभी तक होते आए हैं। तो ये था पैटर्न वगैरह, किस तरीके से आपको एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला पेपर हमारा होता है GIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। अब यहाँ पर आपको सिंगल सब्जेक्ट है, आपको कंप्लीट 100 मार्क्स का है। तो सबसे पहले नंबर पे सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में है आपको। ठीक है। दूसरा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकेंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है ये। तीसरे नंबर पे आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ टोर्ट आ गया, फिर सिविल प्रोसीजर आ गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया, देन आपका एविडेंस एक्ट आ गया, देन आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया, लिमिटेशन एक्ट आ गया, लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन एंड कॉन्सोलेशन आ गया। ठीक है, मेडिएशन, सॉरी मेडिटेशन बोल दिया गलती से। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया इंडियन स्टैम्प लॉ आ गया, देन आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गया, इंफॉर्मेशन राइट RTI आ गया आपका। ठीक है, देन IT एक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ गया, सेल्स ऑफ गुड्स आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट 1 हो गया, जो अच्छा खासा सिलेबस वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, पेपर नंबर 1 100 मार्क्स का गया, ये 100% सब्जेक्टिव होने वाला है। उसके बाद कंपनी ऑन प्रैक्टिस, CA स्टूडेंट की जान आ गई। ठीक है जी। तो इसके ये 2 पोर्शन में बटा हुआ है। पहला कंपनी लॉ के प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स, ये 60 मार्क्स का हो गया। इसमें क्या क्या आ गया जी, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ आपका आ गया। उसके बाद आपकी लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज आ गई। ठीक है, उसके बाद आपका MOA AOA आ गया, देन आपका शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट आ गया, देन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, देन डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। उसके बाद हमारा आ गया चार्जेस, बहुत इजी सा चैप्टर है। देन प्रॉफिट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स आ गया। अकाउंट्स एंड ऑडिटर आ गया, ये भी बहुत आसान और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगामेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, ये भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट कंपनी, देन इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा 60 नंबर में हो गया, फर्स्ट यूनिट हो गया। उसके बाद 40 नंबर में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग का पोर्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट मज़ेदार, बिल्कुल लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। जनरल मीटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बोर्ड कंपोजिशन एंड पावर ऑफ बोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड कमेटीज, देन CSR आ गया, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स कॉन्सेप्ट आ गया, देन KMP और रेमुनरेशन आ गई। ये आपका पेपर नंबर 2 हो गया, जो 80% डिस्क्रिप्टिव और 20% सब्जेक्टिव, ओ सॉरी MCQ बेस होने वाला है। देन ये आपका इसमें कुछ पोर्शन नया है। पहला आ गया सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ILL, ठीक है। सेटिंग ऑफ बिजनेस पुराना है, जो है 17 में सिलेबस होता था वही है, और लेबर लॉ बिल्कुल नया आया है, न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। अब सेटिंग ऑफ बिजनेस में क्या क्या आ गया, पहले आ गया जी सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आ गया, बहुत आसान, बहुत ईजी चैप्टर है। कॉर्पोरेट एंटिटीज आ गई, ठीक है जी। उसके बाद LLP हो गया, देन स्टार्टअप्स एंड रजिस्ट्रेशन, देन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आ गई, देन कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज आ गया, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, देन बिजनेस कोलैबोरेशन दैट इज फॉरेन कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स आ गई। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑफिसेज आ गई, फिर आउटसाइड इंडिया वाले आ गए, आइडेंटिफाइंग द लॉ रिलेटिंग टू द वेरियस इंडस्ट्रीज, देन इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, ठीक है जी। ये हमारा 60 मार्क्स में हो गया सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। अब इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में, लेबर लॉ आपका 40 नंबर का ये नया आया है, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ हो गया पहले नंबर पे। उसके बाद लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड्स ऑफ लेबर कोड, देन लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस आ गई, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आ गए, लॉ ऑफ वेजेस आ गया, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस आ गए जैसे कि ESI हो गया, EPF हो गया, ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट हो गया, अप्रेंटिस हो गया, लेबर लॉज हो गए, ये सब कुछ आ गया आपका। और लास्ट में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है जी। तो ये हो गया कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का तीसरा पेपर नंबर हो गया, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। अब आ गया जी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, मज़ेदार है और नॉलेजेबल है। यहाँ पर आपको 60 मार्क्स की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होने वाली है और 40 नंबर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट होने वाली है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गई, देन फिर आपकी इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में वही सब कुछ आ गया, बेसिक्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल वगैरह, सब्सिडरी बुक्स सॉरी सब कुछ आ गया। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर जस्ट फॉर्मेट दिया हुआ है। देन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ये भी इंट्रोडक्शन है, खाली बस लिस्ट बताई हुई है, कुछ नहीं है। और शेयर कैपिटल आ गया, शेयर कैपिटल में अच्छे खासे चैप्टर्स हैं जी, शेयर कैपिटल, उसके बाद आपका बायबैक हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, बोनस शेयर हो गया, राइट शेयर हो गया जी, ESOP हो गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गया, है ना। इतने सारे चैप्टर जो हैं 6 से 7 चैप्टर आपको इसी चैप्टर नंबर 4 में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद डिबेंचर्स हो गया, डिबेंचर में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इशू एंड रिडम्पशन दोनों आ जाते हैं। देन उसके बाद इसके ये थ्योरी हो गया जो हमने चैप्टर पढ़े थे, इसके अलावा एक नया इसमें आ गया अंडर रेटिंग्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। देन कंसोलिडेशन CS इंस्टीट्यूट की जान है, सबसे फेवरेट चैप्टर में से एक, बहुत चैप्टर फेवरेट है, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये भी 100% श्योर होता है। ये तीनों चैप्टर हमेशा इंस्टीट्यूट की जान रहे हैं, कभी भी सिलेबस से अलग नहीं हुए हैं, ठीक है जी। कैश फ्लो, रेशियो और कंसोलिडेशन, और एक और है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है जी। उसके बाद ये फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया जी। ये आपका 60 मार्क्स का सिलेबस हो गया। 40 मार्क्स के सिलेबस में FM में क्या है, नॉर्मल FM, आपकी इंट्रोडक्शन टू FM आ गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया, कैपिटल बजटिंग आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। और उसके बाद आपका सिक्योरिटी एनालिसिस आ गया, देन आपकी ऑपरेशनल अप्रोच द फाइनेंशियल डिसीजन। अब इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया जी आपका, ठीक है जी। FM में कॉस्टिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग भी आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया जो आपको पता है 100% डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ग्रुप 1। अब आते हैं ग्रुप 2 पर। ग्रुप 2 में सबसे पहला पेपर है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। ये भी आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया 80 और 20% की रेशो के साथ है, ठीक है। अब इसमें पहले नंबर पे कैपिटल मार्केट आपकी 40 मार्क्स की, ठीक है। अब 40 मार्क्स में क्या हो गया जी, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट आ गया, सेकेंडरी मार्केट आ गया जी आपका, उसके बाद सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आ गया, उसके बाद SEBI आ गया जी, डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DPs आ गए, और सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज आ गए। काफ़ी अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है ये एक्चुअली में, पूरा मज़े से पढ़ने वाला, नॉलेजेबल, बहुत ही हाई नॉलेजेबल चैप्टर है ये आपका। उसके बाद
सेकंड पार्ट में आपका आ गया सिक्योरिटीज लॉ, 60 मार्क्स की है सिक्योरिटी लॉ। इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज आ गई, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आ गई, ये आपके सेबी की ICDR आ गई, ठीक है, LODR आ गई। और उसके बाद एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर आ गया, इनसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया बहुत। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आ गई। देन डी लिस्टिंग एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज आ गई, म्यूचुअल फंड्स आ गए, CIS आ गई, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया जी, आपका पेपर नंबर 5 हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे आप कह सकते हैं नॉलेजेबल और बढ़िया सब्जेक्ट है GIGL के बाद। उसके बाद इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ये आपका नया है ये पोर्शन बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज वाला, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इकोनॉमिक कमर्शियल में क्या क्या है, 60 मार्क्स में फेमा आ गया सबसे पहले, FDI आ गया जी, ODI आ गया जी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स आ गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई, SEZs आ गए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस आ गए जी, और मनी लॉन्ड्रिंग आ गया जी। और उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंडर्स आ गए, लॉ रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजेक्शन्स आ गई, कंपटीशन लॉ आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, बहुत इजी। और लीगल मेट्रोलॉजी आ गया, रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ आ गया आपका, ये 60 मार्क्स का पोर्शन हो गया। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में 40 नंबर का आपका क्या आ गया, पेटेंट्स एक्ट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया जी आपका। उसके बाद आपका कॉपीराइट आ गया, देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आ गई और इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस आ गए, ठीक है जी। ये आपका ये हो गया इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आ गया। और लास्ट पेपर टैक्सेशन, इसमें आपका 60 नंबर का इनकम टैक्स है और 40 नंबर का 40 नंबर का GST और कस्टम है, ठीक है। अब इनकम टैक्स में सिंपल वही बेसिक्स आ गए, उसके बाद आपके रेट्स ऑफ टैक्स आ गए, रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया, 5 हेड्स हो गए, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। देन आपका क्लबिंग एंड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड आ गया, डिडक्शंस आ गई 80C से लेकर 80U तक की। उसके बाद असेसमेंट आ गई, देन आपकी क्लासिफिकेशन आ गई, टैक्स इंसिडेंस ऑफ कंपनी की AMT मैट आ गया, देन प्रोसीजरल कंप्लाइंस आ गई, TDS और TCS वगैरह आ गई, और सेल्फ असेसमेंट आ गया, ठीक है जी। ये आपका आ गया इनकम टैक्स 60 नंबर का, ये भी 20% MCQ होने वाला है और 80% सब्जेक्टिव होने वाला है। उसके बाद GST में आपका क्या आ गया जी, बेसिक्स आ गए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एट ग्लांस और बेसिक्स ऑफ GST, लेवी एंड कलेक्शन आ गया GST का, वैल्यू टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया आपका। देन उसके बाद आ गया आपका ITC आ गया, प्रोसीजरल कंप्लाइंस आ गई, ओवरव्यू आ गए ये कस्टम के। मतलब आप कह सकते हो 60 नंबर का आपका इनकम टैक्स हो गया 60 मार्क्स का, और तकरीबन तकरीबन आप मान के चलिए आपका 5 से 7 नंबर का मिनिमम GST हो जाएगा, ठीक है। और तकरीबन आप कह सकते हो 30 to 35 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, GST हो जाएगा। कस्टम हो गया आपका 5 से 7 नंबर का, ठीक है बच्चों। ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल थी CS EXECUTIVE के जून 24 दिसंबर 24 एग्जाम के सिलेबस के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बहुत ही क्वालिटी वीडियो लेक्चर, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, ठीक है। उससे आप डायरेक्टली लिंक से क्लिक के बाय कर सकते हैं। और स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो नंबर आप व्हाट्सएप करके क्लासेस बुक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। थैंक यू।